गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 29/5/2025 की प्रश्नावली शुरू करती है। निम्नलिखित में से किसने स्वामी विवेकानंद पुरुष अंडर 20 एनएफसी खिताब जीता है? दिल्ली, मिजोरम, पंजाब, केरल। इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली ने स्वामी विवेकानंद पुरुष अंडर 20 एनएफसी खिताब जीता है। दिल्ली ने स्वामी विवेकानंद पुरुष अंडर 20 एनएफसी खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त नीति शुरू की है? वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया। इसका सही जवाब है फिलीपींस। फिलीपींस ने हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए 14 दिनों तक प्रवास हेतु वीजा मुक्त नीति शुरू की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डीआरडीओ ने निम्नलिखित में से किस शहर में उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया है? मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद। इसका सही जवाब है दिल्ली। डीआरडीओ ने दिल्ली में उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया और इसे भारत की क्वांटम क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई? दक्षिण अफ्रीका, रूस, चीन, ब्राजील। इसका सही जवाब है ब्राजील। 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक ब्राजील के ब्रासिलिया में आयोजित की गई। इसका विषय था अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। भारत ने बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया। सीमा पर स्टार्टअप सहयोग को बढ़ावा देने और समावेशी नवाचार संचालित औद्योगिक विकास की वकालत करने की अपनी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। बैठक में ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब का भी शुभारंभ किया गया, जो ब्रिक्स देशों के बीच सीमा पार सहयोग बढ़ाने के लिए एक मंच है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डीआरडीओ ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान शुरू किया? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली। इसका सही जवाब है दिल्ली। डीआरडीओ ने हाल ही में दिल्ली में उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान का शुभारंभ किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स में कितने मीटर थ्रो करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? 58.17, 59.17, 60.17, 61.17। इसका सही जवाब है 61.17 मीटर। भारत के महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स में 61.17 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी शहर हाल ही में भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है? गंगटोक, आइजवाल, इम्फाल, कोहिमा। इसका सही जवाब है आइजवाल। मिजोरम की राजधानी आइजवाल को हाल ही में भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप जो प्रतियोगिता का 26वां संस्करण है, निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। 2025
एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप प्रतियोगिता का 26वां संस्करण दक्षिण कोरिया के भूमि में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय एथलेटिक महासंघ के अनुसार 1975 और 2005 के बाद यह तीसरी बार है जब दक्षिण कोरिया ने चैंपियनशिप की मेजबानी की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यह टूवेला चंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात। इसका सही जवाब है केरल। नजटुवेला चंदा केरल में मनाया जाने वाला एक कृषि उत्सव है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से कामी रीता ने 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। इसका सही जवाब है भारत। नेपाल की कामी रीता ने 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। वह माउंट एवरेस्ट मैन के नाम से भी जानी जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? 3, 4, 5, 6। इसका सही जवाब है 6। भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में 6 पदक जीते। हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।